हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, जो आज की स्टोरी है क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी, ये रियल स्टोरी है और ये स्टोरी एक मुस्लिम लड़का जाद की है। जाद कैसे जोया बने। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये जाद की स्टोरी है। जाद मुंबई के रहने वाले हैं और जाद ने अपनी स्टोरी मुझे शेयर करने के लिए बोले हैं। ये रियल स्टोरी है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जाद अपने फैमिली के साथ मुंबई में रहता है और जाद जो है वो क्रॉस ड्रेसर है और वो छुप छुप के क्रॉस ड्रेसिंग करता है। घर में किसी को नहीं बता पाता है और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है दुपट्टा, यानी कि लड़कियों का जो चुन्नी होता है दुपट्टा, वो अच्छा लगता है। जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं वो अक्सर करके सूट और दुपट्टा ही लेती हैं। तो जाद को जो दुपट्टा था वो बहुत ही अच्छा लगता था। जो दुपट्टा से लगाव था वो बहुत ज़्यादा था। तो वो अपने मम्मी का सूट कभी कभी पहन लेता था और जो चुन्नी था, अगर सूट नहीं भी पहनता था तो चुन्नी को वो चुरा के ले आता था और उसको ओढ़ ओढ़ के, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश होता था सर पे रख के। और एक दिन उसने चुन्नी सर पे रख के एक पिक लिया जिसको वो फेक आईडी इंस्टा पर बनाया और फेसबुक पर बनाया। वहाँ पे वो शेयर कर दिया और शेयर करने के बाद वहाँ पे लिख दिया था कि मैं एक क्रॉस ड्रेसर हूँ। वहाँ पे कुछ दिनों के बाद वो पिक जो थी उस पे लाइक आने लगे और व्यूज़ भी आने लगे। लोग देखने लगे, पसंद करने लगे। उसमें से बहुत सारे लड़के थे जो बोलते थे कि तुम सूट पहन के क्रॉस ड्रेसिंग करो, तुम सूट पहनो, तुम दुपट्टा से घूंघट लो, ऐसे कर करके बहुत सारे पोज वो देता रहता था। और उसमें से एक लड़का उसे बोला कि तुम मुझे वीडियो कॉल करके और क्रॉस ड्रेसिंग करो, वीडियो कॉल पे क्रॉस ड्रेसिंग करो। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम कैसे क्रॉस ड्रेसिंग करते हो, कैसे सूट तुम पहनते हो और तैयार होते हो। वो वीडियो कॉल करता है और क्रॉस ड्रेसिंग करता है, अपने मम्मी का सूट पहनता है, चूड़ी पहनता है और वो चुन्नी फिर से ओढ़ के और चुन्नी ओढ़ के और घूम घूम के उसको दिखाता है, गोल गोल घूम के उसको दिखाता है। फिर वो लड़का बोला तुम पिक के साथ साथ तुम वीडियो भी अपने इंस्टा आईडी और फेसबुक पर पोस्ट किया करो। जाद जो है वो वीडियो भी बनाने लगा और पोस्ट करने लगा। वो मास्क लगा लेता था अपने फेस में और वो पोस्ट करने लगा कि वीडियो भी वायरल होने लगी और लोग पसंद करने लगे। और जितने भी क्रॉस ड्रेसर थे या लड़के थे वो ज़्यादा पसंद करते थे जाद को। सूट में बिल्कुल ही वो स्लिम स्लिम सा उसका बॉडी था, तो वो बहुत ही अच्छा लगता था और एकदम मुस्लिम गर्ल के जैसे वो लगता था। और उसके बाद से एक लड़का इंस्टा पे आता है जो कि उसी के सिटी का रहता है, यानी मुंबई का ही रहता है, आसपास का उसके। और वो उसको डीएम करता है और पूछता है। जब जाद पूछता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो वो लड़का बताता है और वो जाद के ही सिटी का निकलता है। फिर जाद भी उससे बताता है कि मैं भी यहीं का हूँ और दोनों में धीरे धीरे फ्रेंडशिप हो जाती है। इंस्टा के थ्रू ही दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो जो दोस्त बन गया था उसका नाम अफजाल था। वो बोला कि एक बार तुम मुझसे रियल में मिलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम मेरे घर आओ और मैं अपने बहन का तुम्हें कपड़ा दूंगा। जाद बोलता है ठीक है, तुम मेरे सिटी के हो, मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तो जाद एक बार वो अफजाल के घर जाता है और वहाँ पे वो शर्ट और पैंट में जाता है, यानी कि लड़कों के ड्रेस में जाता है। तो अफजाल जो है वो कहता है तुम सूट क्यों नहीं पहन के आए हो जैसे तुम वीडियो बनाते हो। तो जाद बोला कि नहीं, मैं रास्ते में इतने दूर अपने घर से यहाँ आने तक मैं लड़कियों का कपड़ा कैसे पहन के आता, अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता। तो इसलिए वो लड़कों के कपड़ों में गया था। वहाँ पे जो अफजाल था वो बोला था कि तुम्हें मैं अपने बहन का सूट दूंगा, मेरी बहन का सूट तुमको आ जाएगा। जाद इसी लालच में गया था कि वो सुंदर सुंदर से लड़कियों का ड्रेस देगा और वो फिर पहनेगा। तो वो गया था और फ्रेंडशिप भी दोनों की अच्छी हो गई थी। और अफजाल के घर में अफजाल अकेले था, तभी वो बुलाया था।
वो अपने बहन का एक सूट लेकर आया। खूब सुंदर सा सूट था और चुन्नी भी उसके साथ वर्क वाली थी। तो वो लेके आया और फिर से वो जाद को बोला कि लो तुम ये सूट पहन लो। और जाद उस सूट को पहना तो बिल्कुल फिट आया। वो सूट जो था उसके फिटिंग का था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। फिर अफजाल बोला कि जाद तुम तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। और जो बाल थे उसके छोटे थे, लेकिन बाल तो दिखते नहीं थे। वो चुन्नी सर पे रख लिया था तो इस वजह से बाल नहीं दिख रहे थे। बाकी वो जो मेकअप वेकअप था वो इतना नहीं किया था, सिर्फ उसको चुन्नी से लगाव था। ज़्यादा चुन्नी का ही वो इस्तेमाल करता था। और क्रॉस ड्रेसिंग में वो अगर अपना कपड़ा भी पहना रहता था तो वो जो दुपट्टा था उससे लगाव था, वो दुपट्टा अपना ले लेता था। और उस दिन अफजाल के घर उसकी बहन का वो कपड़ा पहना और अफजाल बोला कि जाद मैं तुम्हारा एक नाम दूं लड़की का। जाद को अच्छा लगा और बोला अफजाल क्या नाम, और मुझे कौन जानेगा, लड़का हूँ, जाद हूँ, मुझे कौन सा लड़की का नाम लेकर पहचान बनानी है। तो अफजाल बोला कि जो तुम वहाँ पे पोस्ट करते हो, वहाँ पे जो फेक आईडी बनाए हो उसका नाम तुम जोया रख दो। और आज से तुम्हें हम जोया बोलेंगे और जो आईडी तुम्हारा है तो जोया रख दोगे तो लोग भी तुम्हें जोया के नाम से जानेंगे। ये नाम सुनकर और जाद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और वो अपने दोस्त अफजाल को बोला कि ठीक है मैं जोया के नाम से ही वो आईडी बना दूंगा। और फिर वो अपने घर चला जाता है जाद अपने ड्रेस में, अपने ड्रेस पहन के, यानी लड़कों का ड्रेस पहन के। और अफजाल की जो बहन का ड्रेस था वो भी अपने साथ ले जाता है, उसको बहुत ही अच्छा लगता है। अफजाल जो था वो अपने बहन से सूट पहले ही मांग रखा था कि उसे एक दोस्त की बहन है उसे देना है, उसके पास सूट नहीं है। वो इस बहाने से अपने बहन से वो सूट ले लिया था और वो जाद को दे दिया था। जाद वो सूट ले आया और उसे इतना अच्छा लगता था कि वो अपने मम्मी का सूट भूल गया था, क्योंकि मम्मी का सूट उसके आगे अच्छा नहीं लगता था। वो उस सूट को ही पहनता था। फिर अफजाल से बोला कि मुझे ना तुम्हारी बहन का जो सूट है बहुत ही अच्छा लगता है और मैं उसी को हर रोज़ रात को पहनता हूँ और क्रॉस ड्रेसिंग करता हूँ। अफजाल बोला कि तुम फिर से आओ मेरे घर, एक सूट और तुम्हें दूंगा। और जाद को उस सूट का लालच लग गया कि हाँ मुझे उसकी बहन का सूट जो है, भाई लड़कियों का सूट है, अच्छा लगता था। तो वो गया, दोबारा से गया। और जब वो दूसरी बार अफजाल के घर गया तो अफजाल ने अपनी बहन की जो पैंटी और ब्रा थी वो भी दिया साथ में और एक सुंदर सा सूट दिया और बोला कि जाद तुम इसको पहन लो। जाद ने जब ब्रा और पैंटी देखा तो बोला कि ये क्यों दे रहे हो। तो अफजाल बोला कि कोई बात नहीं, इसको भी पहन लो, और सूट तो पहन ही रहे हो तो इसको भी पहन लो। अफजाल ने ऐसा बोला और जाद सच में वो पहन लिया ब्रा पैंटी। जैसे ही ब्रा और पैंटी पहना तो उसको जो लड़कियों वाली फीलिंग थी वो और ज़्यादा ही आने लगी जाद को, और उसको बहुत ही अच्छा एहसास हुआ कि वो सच में लड़की है, उसको ऐसा लगने लगा था। और उसने अफजाल से अपने मन की बात बताई और बोला कि जब मैं सूट पहनता हूँ तब तो मुझे अच्छा ही लगता है, लेकिन जब मैं अंडरगारमेंट्स डाला हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एहसास हो रहा है लड़की होने का। और फिर उसे बहुत ही अच्छा लगा था और उस दिन उसको अंदर से बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा था, तो उसके फेस पे भी दिख रहा था जो खुशी था उसका लड़की होने का। अफजाल बोला कि आज तो तुम्हारे फेस पर भी ग्लो आ गया, बहुत ही सुंदर लग रहे हो, लड़कियों जैसे ग्लो आ रहा है, शर्मा भी रहे हो। फिर अफजाल बोला कि एक कमी लग रही है, अगर तुम लड़कियों के जैसे मेकअप करोगे ना तो और भी सुंदर लगोगे, लेकिन मेरे बहन के पास तो इतना मेकअप नहीं है, अगर तुम मेकअप करते तो अच्छा लगता। फिर अफजाल बोला कि जाद तुम इसी ड्रेस में मेरे साथ मार्केट चलो और हम वहाँ से कुछ मेकअप का सामान ले आते हैं और तुम्हारा मेकअप भी करते हैं और फिर वीडियो बनाएंगे और पोस्ट करेंगे। जाद बोला नहीं, मैं नहीं जा सकता हूँ लड़कियों के ड्रेस में, अगर इस ड्रेस में मैं गया तो लोग क्या सोचेंगे। तो जो उसका दोस्त अल्फाज था वो बोला
कि तुम्हें इसी ड्रेस में जाना है, लेकिन तुम्हें एक चीज़ और मैं देता हूँ। वो गया और अपनी बहन का बुर्का लेकर आया और वो बुर्का दे दिया जाद को और बोला कि लो अब तुम एकदम बिल्कुल ही जोया लगोगे। और वो जाद को बोला कि ये बुर्का पहन कर आओ इसके ऊपर और हम चलते हैं मार्केट। जाद ने बुर्का को पहना और जो फेस था सिर्फ उसके फेस में आंखें दिख रही थी बुर्का में, और वो सारा कवर कर लिया था। और उसके बाद से दोनों दोस्त मार्केट गए और वहाँ पे वो चूड़ी खरीदे और लिपस्टिक खरीदे और जो भी मेकअप का सामान था उन्हें समझ में आया, क्रीम पाउडर, वो चीज़ें लेकर आए। और फिर से अफजाल जो था वो जाद को पहनाया घर पे आने पर। और जाद बोला कि अफजाल मुझे तो कोई पहचाना ही नहीं बुर्का में। ये तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि मैं जब भी बाहर जाना चाहूँ लड़कियों के कपड़ों में तो मैं बुर्का पहन के जा सकता हूँ। वो बुर्का में भी पिक लिया और उसके बाद से वो वीडियो भी बहुत सारा लिया और उसके बहन का जो ड्रेस पहना था उसमें भी वीडियो बहुत बनाया अफजाल ने जाद का। और मेकअप करके भी वो बहुत सारे वीडियो बनाया और वो पोस्ट वहीं अफजाल के घर से ही किया। वीडियो डालते ही वो इतनी वायरल हुई कि लोगों को बहुत ही पसंद आया। एक मुस्लिम गर्ल है और वो क्रॉस ड्रेसर है, वो क्योंकि वो बता रखा था कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ, लोग बहुत ही पसंद उसको करने लगे, लाइक करने लगे कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहा है एक मुस्लिम गर्ल होकर भी। लोग ऐसे ऐसे कमेंट उसको करने लगे जो कि जाद को और भी हिम्मत आने लगी थी, अंदर से खुशी मिलने लगी थी कि लोग उसे पसंद करते हैं। क्रॉस ड्रेसर है फिर भी उसे पसंद करते हैं, यानी उसे लगता था कि क्रॉस ड्रेसर को भी समाज में रहने का हक है। और बहुत सारे लोग हैं जो क्रॉस ड्रेसर को भी जीने का हक देना चाहते हैं। वो उसके लाइक और कमेंट से अंदाज़ा लगा रहा था और अपने दोस्त से बता रहा था। और उसके बाद से जितने भी बहुत सारे लड़के ऐसे आ गए जो वीडियो कॉल करने लगे और बहुत अच्छा लगता था जब वो वीडियो कॉल पे उसको देखते थे क्रॉस ड्रेसिंग करते हुए, सारे मेकअप करते हुए और पहनते हुए, बुर्का पहनते हुए, सूट पहनते हुए, अलग अलग पोज वो कराते थे वीडियो कॉल पे कि ऐसे करो वैसे करो। तो उसको भी अच्छा लगता था और लोगों को भी अच्छा लगता था। और तभी से उसका नाम वो इंस्टा आईडी और फेसबुक का जोया नाम से रखा था। और जितने जो अनजान लड़के आते थे वो जोया ही बोलते थे, जिसे नहीं पता था, जिसे वो जाद के नाम से पता था उसे जाद जानते थे कि ये क्रॉस ड्रेसर है, इसका नाम जाद है। और जो नए नए आए थे वो उसको जोया ही समझते थे। और बहुत सारे लड़के ऐसे सोचते थे कि ये क्रॉस ड्रेसर क्या होता है नहीं समझ पाते थे, तो वो लड़की ही समझते थे और जोया के नाम से उसे कॉल करते थे, डीएम करते थे। तो फ्रेंड्स, जाद ऐसे जोया बने और वो अपनी लाइफ जो है फेसबुक और इंस्टा पे बहुत ही अच्छे से जो क्रॉस ड्रेसिंग है वो शेयर करते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है कि लोग उसे पसंद करते हैं। उसे उम्मीद है कि एक दिन उन लोगों की वजह से समाज में उसको जोया सच में बन के रहने का उसे मौका मिलेगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी कैसी लगी? ये रियल स्टोरी है, अच्छी लगी है तो जाद के जैसे बहुत सारे ऐसे क्रॉस ड्रेसर हैं, हिंदू मुस्लिम बहुत सारे ऐसे क्रॉस ड्रेसर हैं, उन सब के लिए आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। और मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही अच्छी अच्छी स्टोरी आपको सुनने को मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और अपने फैमिली का।